बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 25, 26, संत लूकस का सुसमाचार का अध्याय 8 और स्रोत ग्रंथ का 104 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25। यदि लोगों में कोई झगड़ा हो और वे न्याय करने के लिए न्यायालय जाए तो न्यायाधीश निर्णय करेगा। वह निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी घोषित करे। यदि दोषी मनुष्य को कोड़ों का दंड दिया जाए तो न्यायाधीश उसे अपने सामने पिटवाए और उसके दोष के अनुसार कोड़ों की संख्या निर्धारित करे। वह 40 कोड़े तक लगवा सकता है, अधिक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक कोड़ों के कारण तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने नीचा दिखाया जाए। तुम द्वारी करते बैल के मुंह पर मोहरा नहीं लगवाओगे। नियोग। यदि कई भाई एक साथ रहते हों और उनमें कोई निसंतान मर जाए तो मृतक की पत्नी का विवाह परिवार से बाहर के किसी पुरुष से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाए और नियोग की प्रथा के अनुसार उसके साथ विवाह करे। उसका पहला पुत्र उसके मृत भाई का पुत्र माना जाएगा और इस प्रकार इज़राइल में उसका नाम लुप्त नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति अपनी भाभी से विवाह करना नहीं चाहता तो उसकी भाभी नगर के फाटक पर नेताओं के पास जाकर यह कहे, मेरा देवर अपने भाई का वंश इज़राइल में चलने नहीं देता। वह नियोग की प्रथा के अनुसार मेरे साथ विवाह करना अस्वीकार करता है। नगर के नेता उसे बुलाकर इस विषय में उससे पूछताछ करें। यदि वह हठ करते हुए कहे, मैं उससे विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नेताओं के सामने उसके पास जाए, उसके पैरों से जूते उतारे, उसके मुंह पर थूके और कहे, उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है जो अपने भाई का वंश चलाने नहीं देता। इज़राइल में उसका यह नाम रखा जाएगा, वह व्यक्ति जिसके जूते उतारे गए। कुछ और आदेश। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करें और किसी पुरुष की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथों से छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसका गुप्तांग पकड़ ले तो उसका हाथ काट डाला जाए। तुम उस पर दया नहीं करोगे। तुम अपनी थैली में 2 प्रकार के बाट, एक हल्का और एक भारी नहीं रखोगे। अपने घर में 2 प्रकार के नाप नहीं रखोगे, अर्थात घट भड़ नाप के। तुम्हारे बाट, नाप आदि पूरे पूरे ठीक ठाक तौल के और पूरे पूरे ठीक ठाक नाप के हों, जिससे तुम उस देश में दीर्घायु हो सको जिसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें देने वाला है। प्रत्येक जो जैसा करेगा, प्रत्येक जो अन्याय करेगा, वह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित होगा। अमलेकियों ने तुम्हारे साथ मिस्र से निकलते समय जो कुछ किया था उसे याद रखो। उन्होंने तुम पर उस समय आक्रमण किया जब तुम यात्रा करते करते थके मांदे थे और उन्होंने तुम में उन लोगों को जो पीछे रह गए थे तुमसे अलग कर दिया। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे। इसलिए जब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने आसपास के सब शत्रुओं से छुड़ाकर उस देश में शांति प्रदान करे जिससे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है, तो तुम आकाश के नीचे अमालेकियों का स्मृति मिटा दोगे। तुम यह नहीं भूलोगे।
विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26। प्रथम फल। जब तुम उस देश में पहुंच गए हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है, और तुम उस पर अपना अधिकार कर उसमें बस गए हो, तब जो देश प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने वाला है उसकी भूमि की उपज के प्रथम फल एक टोकरी में रखकर उस स्थान ले जाओगे जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। वहां पहुंचने पर तुम उस समय सेवा करने वाले याजक के पास जाकर कहोगे, आज मैं प्रभु अपने ईश्वर के सामने घोषित करता हूं कि मैं उस देश में आ गया जिसे हमें देने की प्रभु ने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। याजक तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावार थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहां एक शक्तिशाली बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख, तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं दे दिया। प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। इसके बाद तुम लेवियों और अपने बीच रहने वाले प्रवासियों के साथ उन सब वरदानों के लिए आनंद मनाओगे जिन्हें प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिया है। त्रिवर्षीय दशमांश का समर्पण। हर तीसरे वर्ष अर्थात दशांश के वर्ष जब तुमने अपनी उपज का सारा दशांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया हो, जिससे वे तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सकें, तो तुम प्रभु अपने ईश्वर से यह कहोगे, मैंने तेरे आदेश के अनुसार अपने घर में पुण्य चढ़ावा निकाल कर उसे लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया है। मैंने तेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें नहीं भुलाया। मैंने शोक मनाते समय दशाम से कुछ नहीं खाया, अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छुआ और उसमें कुछ भी मृतकों को नहीं चढ़ाया। मैंने प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान देकर ठीक वैसा ही किया है जैसी तूने मुझे आज्ञा दी थी। स्वर्ग के अपने पवित्र निवास से दृष्टि डाल और अपनी प्रजा इज़राइल को आशीर्वाद दे, और उस देश को भी जिसे तूने हमारे पूर्वजों से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार हमें दिया है, उस देश को जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु की प्रजा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। संत लूकस का अध्याय 8। पवित्र नारियों की सेवा परिचर्या।
इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका नाम मगदलीना था और जिससे 7 उपदूत निकाले थे, हेरोद के खारिंदा कूसा की पत्नी योहन्ना, सुसाना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। बोने वाले का दृष्टांत। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले हैं, जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझे। बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते और प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। ईसा के संबंधी। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आंधी को शांत करना। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावट उठा। नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर, गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गई और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे इनकी आज्ञा मानती हैं। गरेसा का अबदूतग्रस्त।
वे नाव से उतरकर गेरसोनिया के प्रदेश पहुंचे, जो झील के उस पार गलीलिया के सामने है। ईसा ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक अबदूतग्रस्त मनुष्य उनके पास आया। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और घर में नहीं मकबरों में रहा करता था। वह ईसा को देखकर चिल्ला उठा और दंडवत कर ऊंचे स्वर से बोला, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे। अशुद्ध आत्मा उसे बार बार लग जाता था और वश में रखने के लिए लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ देते थे, किंतु वह अपने बंधनों को तोड़ देता था और अशुद्ध आत्मा उसे निर्जन स्थानों में ले जाया करता था। ईसा ने अबदूत से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत से अबदूत घुस आए थे। वह ईसा से अनुनय विनय करते रहे कि वह उनको अथाह गर्त में जाने का आदेश न दे। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने ईसा से विनती की कि वह उन्हें सूअरों में घुसने की अनुमति दे। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और वह झुंड तेजी से ढाल पर से झील में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। यह देखकर सूअर चराने वाले भाग गए और उन्होंने नगर तथा बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह मनुष्य जिससे अबदूत निकले थे, कपड़े पहने शांत भाव से ईसा के चरणों में बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह अबदूतग्रस्त का उद्धार हुआ। तब गेरासेनी प्रदेश की सारी जनता ने अत्यंत भयभीत होकर ईसा से यह निवेदन किया कि वे उनके यहाँ से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य से अबदूत निकले थे, वह ईसा से यह विनती करता रहा कि मुझे अपने साथ रहने दीजिए। पर ईसा ने उसे विदा करते हुए कहा, अपने यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वह जाकर सारे नगर में यह सुनाता फिरता रहा कि ईसा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। जैरुस की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। जब ईसा लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभागृह का जैरुस नामक अधिकारी आया और ईसा को दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करता रहा कि वह उसके यहाँ चलने की कृपा करें, क्योंकि उसकी लगभग 12 वर्ष की इकलौती बेटी मरने पर थी। वे उसके साथ चले। रास्ते में भीड़ चारों ओर से उन पर गिरी पड़ती थी। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कोई भी उसे स्वास्थ्य नहीं कर सका था। उसने पीछे से आकर ईसा की चादर का पल्लू छू लिया और उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। ईसा ने कहा, किसने मेरा स्पर्श किया है? सबके इनकार करने पर पेतरुस बोला, गुरुवर, चारों ओर से लोग आपको घेर लेते और आप पर गिरे पड़ते हैं। ईसा ने कहा, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया है। मैंने अनुभव किया कि मुझसे शक्ति निकली है। यह समझकर कि मैं छुप नहीं सकती, वह स्त्री डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर उसने सबके सामने बताया कि मैंने क्यों उनका स्पर्श किया और मैं कैसे उसी क्षण स्वस्थ हो गई। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से कोई यह कहने आया, आपकी बेटी मर गई है, अब आप गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। किंतु यह सुनकर ईसा ने उससे कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। उन्होंने घर पहुंचकर
पेतरुस, योहन तथा याकूब और लड़की के माता पिता के सिवा किसी को अपने साथ अंदर नहीं जाने दिया। सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे। ईसा ने कहा, मत रो, वह नहीं मरी, सो रही है। वे उनकी हंसी उड़ाते रहे, क्योंकि वे भली भांति यह जानते थे कि वह मर गई है। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर पुकारा, ओ लड़की, उठो। उसके प्राण लौट आए और वह उसी क्षण उठ खड़ी हो गई। ईसा ने उससे कुछ खिलाने को कहा। उसके माता पिता दंग रह गए, किंतु ईसा ने आदेश दिया कि वे इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करें। स्रोत ग्रंथ स्रोत 104। सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्तुति गान। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है। तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता है। तू बादलों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तू पवनों को अपने दूत बनाता है और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया, वह सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया। जल पहाड़ों के ऊपर तक चढ़ा हुआ था। जल तेरी धमकी से हट गया, तेरी गर्जन सुनकर भाग गया। वह पहाड़ों पर से बहता हुआ घाटियों में उतरा और तेरे द्वारा निश्चित स्थान पर आ गया। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की जिसे वह लांघ नहीं सकता। वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं ढक सकेगा। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। मैदानों के पशु उनका पानी पीते हैं। जंगल के गधे उनमें अपनी प्यास बुझाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते और डालियों पर चहचहाते हैं। तू अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता और पृथ्वी को अपने वरदानों से तृप्त करता है। तू पशुओं के लिए घास उगाता है और मनुष्य के लिए पेड़ पौधे, जिससे वह भूमि से रोटी उत्पन्न करे। अंगूरी मनुष्य का हृदय प्रसन्न करे, उसका मुख तेल के विलेपन से चमकता रहे और रोटी उसके हृदय को बल प्रदान करे। प्रभु के वृक्षों को और उसके लगाए हुए लेबनोन के देवदारों को भरपूर जल मिलता है। पक्षी उनमें अपने घोंसले बनाते हैं और लगभग उनकी फुनगी में निवास करता है। ऊंचे पर्वतों पर जंगली बकरे रहते हैं और बिज्जू चट्टानों में बिछते हैं। तूने पर्वों के निर्धारण के लिए चंद्रमा बनाया है। सूरज अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार को बुलाता और रात हो जाती है। जब जंगल के सब जानवर विचरते हैं, सिंह के बच्चे शिकार के लिए दहाड़ते हुए ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। वे सूरज के उगने पर हट जाते और अपनी मांदों में विश्राम करते हैं। मनुष्य अपने काम पर जाता और शाम तक परिश्रम करता है। प्रभु तेरे कार्य असंख्य हैं। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। अपार समुद्र दूर दूर तक फैला है, जहाँ असंख्य छोटे बड़े जीव जंतु विचरते हैं, जहाँ जलयान आते जाते हैं, जहाँ तिमंगल का निवास है, जिसे तूने इसलिए बनाया कि वह उसमें क्रीड़ा करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे एकत्र करते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। तू उनसे मुंह छुपाता है तो वे घबराते हैं। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरकर फिर मिट्टी से मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। प्रभु की महिमा अनंत काल तक बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। वह
पृथ्वी पर दृष्टि डालता है तो वह कांपती है, वह पर्वतों का स्पर्श करता है तो वे धुआं उगलते हैं। मैं जीवन भर प्रभु के गीत सुनाता रहूंगा, मैं जीवन भर ईश्वर का स्तुतिगान करूंगा। मेरा यह भजन प्रभु को प्रिय लगे, प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। पृथ्वी पर से पापियों का विलोप हो, दुष्ट जनों का अस्तित्व मिट जाए, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। विधि विवरण ग्रंथ के 25वें अध्याय में हम देखते हैं, अगर झगड़े में कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 40 कोड़े लगेंगे, ज्यादा नहीं, और यह सजा जज के सामने होती है। प्रभु के समय में इसको 39 यानी 39 था, ताकि उस व्यक्ति को ज्यादा नहीं मारा जाए। इसके बाद बोला जा रहा है कि बैल अगर धान निकाल रही है तो उसको उस धान या अनाज से कुछ खाने दो, उसका मुंह बंद नहीं करो। यही हम देखते हैं संत पौलुस बोलते हैं कि कलीसिया को पुरोहितों का ख्याल रखना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 9 वचन 14 में लिखा है कि जो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं वह उसी से ही अपना जीवन व्यापन करें। आगे हम देखते हैं कि अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती है और उसको कोई संतान नहीं है तो उसका विवाह घर के बाहर नहीं होगा, उसके भाई से ही होगा, और उसके पुत्र का नाम मृतक भाई के नाम पर होगा, ताकि उस मृतक भाई का भी वंश चले। और अगर ये भाई शादी करने को तैयार नहीं है तो उसकी भाभी उसको नेताओं के सामने बेइज्जत करेगी। आगे बताया जा रहा है कि ईमानदारी के साथ खरीदना और बेचना, ईमानदारी करेंगे तो लंबी आयु मिलेगी। आगे बोला जा रहा है कि अमालेकियों ने इजरायलियों को पीछे से हमला किया था, जब हारून और हुर ने मूसा का डंडा उठाने में मदद की, जिसकी वजह से इजरायली जीत गए थे। इनको खत्म करने की बात बताई जा रही है। विधि विवरण के अध्याय 26 में हम देखते हैं कि जब वो कानान देश को कब्जे में करेंगे तो खेती की सबसे पहली फसल प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु के सामने गवाही देंगे कि ईश्वर ने जो शपथ खाई थी वो देश हमें दे दिया है। फिर वे बोलेंगे उनके पूर्वज यानी इब्राहिम हारान में रहते थे और उनके पूर्वज अर्मियन थे, कोई इजरायली नहीं था। जब तक प्रभु ने याकूब का नाम इजराइल में नहीं बदला, ये 70 थे जब वे मिस्र में गोशन में बसे और दास्ता में जकड़े गए। ईश्वर उनको अपने बाहुबल से मिस्र से निकाले, तब ये एक बड़ा राष्ट्र बन गए थे और इनको इतना उपजाऊ देश दे दिया था। इसके बाद प्रभु की आराधना करो और खुशी के साथ लेवी और प्रवासियों के साथ आनंद मनाओ और सबके साथ भोज खाओगे। तीसरे वर्ष एक और दशांश दिया जाता है जो लेवियों, विधवाओं, अनाथों और प्रवासियों को दिया जाता है। इसके बाद वे ईश्वर के सामने बोलेंगे कि उन्होंने सारा दशांश दिया और प्रभु से आशीर्वाद की विनती करेंगे। दशांश के बारे में प्रभु बोलते हैं मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 में कि तुम दशांश लाओ और मेरी परीक्षा लो, मैं तुम्हारे भंडारों में अनाज भर दूंगा। आगे बोला जा रहा है कि प्रभु की आज्ञाओं को पूरे हृदय से पालन करो तो प्रभु तुम्हारे ईश्वर होंगे और तुम उनकी प्रजा होगे, जैसे उन्होंने वायदा किया था। संत लूकस के अध्याय 8 में हम देखते हैं कुछ स्त्रियां भी प्रभु के साथ सुसमाचार फैलाने के लिए आती हैं। उस समय स्त्रियों को बहुत बंदिश में रहना पड़ता था। वह प्रार्थना करने मंदिर जाती, उनके लिए एक अलग जगह निर्धारित की गई थी, वहीं से वह प्रार्थना कर सकती थी। उनकी कोई संपत्ति नहीं होती, सब पति के नाम पर होती है। वे घर से बाहर बिना सर पे कपड़ा डाले और बाल खोल कर नहीं जा सकते, कोई किसी पुरुष से बात नहीं कर सकते। हम देखते हैं प्रभु ने उनको सुसमाचार फैलाने के लिए साथ में लिया। पुराने समय में अगर कोई आध्यात्मिक बात समझानी होती है तो उसको एक कहानी से जोड़कर बोला जाता है ताकि वो आध्यात्मिक बात लोग समझ जाएं। प्रभु एक महान कथाकार, स्टोरी टेलर थे। प्रभु आगे उनको एक दृष्टांत सुनाते हैं जिसको शिष्य समझ नहीं पाते हैं। प्रभु उनको बोलते हैं शिष्यों को यह बातें बताई जा रही हैं, लेकिन फरीसी और बाकी लोग जिनके
जिनके हृदय इतने कठोर हो गए हैं वह यह सच नहीं समझ पाएंगे। प्रभु फिर उनको बताते हैं बीज प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन अभी प्रभु सुना रहे हैं, बाद में उनके शिष्य सुनाएंगे। कुछ वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वह बचाए नहीं जाते। यह बीज रास्ते में गिरने के सदृश है। दूसरा वचन सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन उनका विश्वास गहरा नहीं है। जब मुश्किलें पड़ती हैं वे गिर जाते हैं। यानी ये उन बीज की तरह जिनकी जड़ें गहरी नहीं है और जो पत्थर पर गिरते हैं। तीसरे वे बीज हैं जो कांटों पर गिरते हैं। ये वे लोग हैं जो दुनिया की उलझनों की वजह से वे फल नहीं पैदा कर पाते हैं। दूसरी तरफ एक उपजाऊ जमीन यानी वह जिसका हृदय अच्छा है, दूसरों के प्रति उदारता रखता है और जो दृढ़ता से कार्य करता, वह उपजाऊ जमीन के सदृश है जो अधिक फल पैदा करती है। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आगे प्रभु एक दीपक का दृष्टांत दे रहे हैं। दीपक भी बीज के समान है। जो प्रभु का वचन सुनता और उनको ग्रहण करता है वो प्रकाश से भर जाता है, जो प्रकाश दूसरों को दिखाई देता है। दूसरा, आगे प्रभु बोल रहे हैं जो प्रभु का वचन सुनता है और अच्छे कार्य नहीं करता तो उसकी आशीषें उससे ले ली जाएंगी और दूसरों को दी जाएंगी। इसलिए हम देखते हैं प्रभु का वचन सुनना सबसे जरूरी है, उस पर विश्वास करना और उस वचन के अनुसार अपना जीवन जीना। आगे हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं कि मेरा परिवार वो है जो मेरे वचन सुनता और उसके अनुसार कार्य करता है, जो प्रभु ने पहले दृष्टांत में बताया था। इसका यह मतलब नहीं कि माता मरियम जो वहां खड़ी थी वे परिवार का हिस्सा नहीं थी। माता मरियम ने वचन को पूरी तरह माना है और अपनी इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन समर्पित किया है। जैसे माता मरियम बोलती हैं संत लूकास के अध्याय 1 वचन 38 में हम देखते हैं माता मरियम कहती हैं मेरी इच्छा नहीं आपके वचन के अनुसार पूर्ण हो। आगे हम देखते हैं प्रभु अपने शिष्यों को नाव पर चढ़ने और उस पार जाने को बोलते हैं। गलीली की झील समुद्र स्तर से काफी नीचा है। इस झील के पश्चिम में पहाड़ियां हैं और उस वजह से पहाड़ियों से ठंडी हवा झील पर गिरती है जो झील के गर्म हवा को हटा देती है, जिसकी वजह से इस झील में काफी तूफान आते हैं। हम देखते हैं प्रभु ईश्वर है लेकिन शरीर में थकान महसूस करते हैं और सो जाते हैं। इस तूफान की वजह से शिष्य घबरा जाते हैं और प्रभु को जगाते हैं और कहते हैं कि उनको बचाएं। उनका विश्वास कमजोर था, इसलिए उनको विश्वास नहीं कि सोते हुए भी प्रभु उनको बचा सकते हैं। प्रभु उठकर तूफान को डांटते हैं और तूफान थम जाता है। सृष्टिकर्ता की आज्ञा सुनती है और प्रभु के आदेश का पालन करती है। यहाँ शिष्य प्रभु की ईश्वरीय रूप देखते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु गरेसा जो डेकापोलिस जिले में है वहां उतरते हैं जो झील के उस पार थी। वहां हम देखते हैं अन्य जाति के लोग रहते थे। कोई लोग अशुद्ध जानवर सुअर चरा रहे थे। वहां उनको एक मनुष्य जो अपदूत ग्रस्त था मिलता है। वो प्रभु को पहचान जाता है और कहता है कि प्रभु ईश्वर पुत्र हैं और डरते हैं कि प्रभु अंतिम न्याय से पहले उनका न्याय करने आए हैं और प्रभु को बताते हैं कि वो एक लीजियन या सेना तकरीबन 6000 अपदूतों की जो इस मनुष्य के अंदर है। वे विनती करते हैं कि उनको अतःकृत में नहीं भेजें जहां बहुत अपदूत कैद में है। प्रभु मान जाते हैं और उनको सूअरों के झुंड जो पास में था उसमें भेज देते हैं और हम देखते हैं प्रभु बंदियों को छुड़ा रहे हैं। हम देखते हैं इस इलाके के लोग डर जाते हैं और ईश्वर जो वहां थे उनको जाने को बोलते हैं क्योंकि वो अपना व्यवसाय चाहते हैं ना कि ईश्वर को। लेकिन वहां एक व्यक्ति है जो प्रभु को स्वीकारता है। प्रभु बोलते हैं तुम मेरे साथ ना चलो, तुम अपने प्रदेश में जाकर बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। वह इस तरह से सबसे पहला व्यक्ति संत यूहन्ना बपतिस्ता के बाद जो प्रभु का सुसमाचार फैलाता है। इसके बाद कफरनहूम वापस आने पर एक रक्तस्राव से जो 12 साल
से पीड़ित थी, जिसने अपनी जिंदगी की पूंजी लाज में निकाल दी, जो हमेशा अशुद्ध स्थिति में रहती है, हम देखते हैं विश्वास के साथ प्रभु के पल्लू छूती है और प्रभु में से शक्ति निकलती है और वो ठीक हो जाती है। प्रभु उसको बोलते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु जैरुस, जो कफरनहूम के मंदिर का कार्यवाहक था, उसकी बेटी जो 12 वर्ष की थी, जो मर गई थी, उसको प्रभु फिर जिंदा करते हैं। यह चमत्कार दिखाते हैं कितना जरूरी है प्रभु में विश्वास रखना। हम देखते हैं यहाँ प्रभु तूफान को शांत करते हैं, अब दूतों को मुक्ति दिलाते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्रोत ग्रंथ के 104 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है, जो ईश्वर और ईश्वर के द्वारा की गई सृष्टि की प्रशंसा कर रहा है। सबसे पहले स्रोतकार आकाश और उसकी भव्यता, उसके बाद भूमि, फिर प्रकाश, अंधेरा, फिर समुद्र और मृत्यु और जीवन के प्रति ईश्वर की प्रभुता का बखान कर रहा है। स्रोतकार कह रहा है, संसार प्रभु की प्रज्ञा और ईश्वरीय रक्षा से सुचारू रूप से तालमेल के साथ चल रहा है, जिसमें वे सबको जरूरत के अनुसार भोजन और पानी देते हैं। यह स्रोत भजन अनुवाक्य के तौर पर पेंटेकोस्ट रविवार को गाया जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में